पाई डे पर हद से ज़्यादा उम्मीद रखने वाला एक दुखी पायोनियर बाबा जी से मिलने गया और कहा, बाबा जी, बाबा जी। बाबा ने पूछा, क्या हुआ? तो पायोनियर बोले, अरे बाबा जी, यही तो दुख है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मेरी तो सब उम्मीद पर पानी फिर गया। तुम तो अंतर्यामी थे, पहले बताया क्यों नहीं कि कुछ होने वाला नहीं है? बाबा बोले, पहले 11 रुपये रखो, तुम्हारा दुख दूर करता हूँ। ये लो बाबा, पर पहले मुझे ये बताओ, ऐसे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं क्रिप्टो शिरोमणि पाई के ओपन मेननेट का मुंह देख लूं, पाई को बेच दूं। क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी बाबा? इस बार बाबा ने कुछ ध्यान लगाया और थोड़ी देर बाद बोले, ये समय मेननेट को ओपन करने का नहीं है, इसलिए धैर्य बनाए रखो। अपनी नौकरी और बिजनेस पर ध्यान ज़्यादा रखो और इस पर आधार कम रखो। देखो, मैं भी तुमसे 11 रुपये मांग कर पहले अपना बिजनेस ही तो कर रहा हूँ ना। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भी प्रार्थना करने पर तुम्हें स्वयं आकर दर्शन नहीं देते और न ही तुम्हारे हाथों में पैसा देते हैं, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे आसपास खड़ी करते हैं जिससे उस समय तुम्हारी पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर सभी पायोनियर्स भक्तों की मनोवांछा अति प्रबल होती है तो ब्लॉकचेन के सर्वगुण संपन्न श्री क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई भी समय आने पर अपना स्वरूप दुनिया की सभी करेंसी में बदलेंगी। देखो, दुनिया में 2 तरह के पायोनियर हैं, एक जो ओपन मेननेट होने का इंतजार करते हैं और दूसरे वो हैं जिन्हें ओपन मेननेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सीधा पाई से ही गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए तैयार हैं। अब जो ओपन मेननेट का इंतजार कर रहे हैं वो पायोनियर ज़्यादा लालची हैं और पाई के उद्देश्यों से अनभिज्ञ हैं, या जानते हुए भी अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए पाई को एक्सचेंज पर बेचना चाहते हैं। ऐसे तो अब तक कई क्रिप्टोसूर प्रकट हुए हैं और बिना कोई डेवलपमेंट किए सीधा एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए। उसमें माइनिंग करने वालों को अल्प समय के लिए कुछ ज़्यादा फायदा दिखता है और फ्यूचर के सपने दिखाकर कितने निर्दोष मनुष्यों का पैसा इन्वेस्टमेंट के बहाने छल पूर्वक ले लिया जाता है। परंतु फिर भी लोभी और लालची मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई ऐसे कुछ फालतू क्रिप्टो प्रोजेक्ट में खोने के लिए तैयार है। परंतु पाई जैसे निर्दोष और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो फ्यूचर पहले बनाएगा और बाद में समय आने पर शांति से लिस्टिंग भी होगा, तो उसमें धैर्य से माइनिंग करने के लिए ये लालची मनुष्य तैयार नहीं है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो कोई शॉर्ट टर्म की गेम नहीं है। पाई का ओपन मेननेट आने से तुम्हारे सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, ये पहले समझने की ज़रूरत है। गोल्ड, सुवर्ण यानी सोने का उदाहरण सोचो तो अभी तक सोने का कितना भी सेल हुआ है। इतने वर्षों से गोल्ड का इतना सेलिंग होने पर भी उसकी कीमत कम नहीं हुई और न ही कम होती है। उसी तरह पाई की भी इकोसिस्टम बढ़ती है, रोजाना उपयोग में आता है तो ही पाई का काम होगा। और जब यह पाई तुम्हारे उस गोल्ड की तरह डिजिटल एसेट बनेगा तब उसका सही समय शुरू होगा। तो उसी सही समय का इंतजार इस पूरे ब्रह्मांड में पाई के सभी अग्रणी दूत करते हैं। तुम्हें अभी वेब 3 को ठीक से समझना है। ये वेब 3 तो एक शब्द है उस नए और बेहतर इंटरनेट की दृष्टि के लिए। एक ऐसा इंटरनेट जो कुछ मुट्ठी भर बड़ी कंपनियों की शक्ति छीन लेगा और मनुष्यों को उनकी अदृश्य गुलामी में से आज़ाद करवाएगा। आपके कंटेंट पर सिर्फ और सिर्फ आपका स्वामित्व होगा, न कि किसी सोशल मीडिया कंपनी का। और ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा कि आपकी ट्वीट, पोस्ट, रील, शॉर्ट वीडियो, ब्लॉग, फोटोज, म्यूजिक और फाइल्स पर सिर्फ आपका हक होगा, यानी थर्ड पार्टी ऐप की आवश्यकता को दूर कर देगा। और भी बहुत कुछ इस नई इंटरनेट में शामिल हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से डिजिटल भुगतान, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, कंटेंट और डिजिटल एसेट पर आपकी डायरेक्ट ओनरशिप होगी। बैंकों और बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियों से डिजिटल आज़ादी मिल जाएगी। सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर बनी हुई ओपन सोर्स और पारदर्शिता वाली ऐप होंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण, रखरखाव और संचालन करने वाले रोजमर्रा के लोगों को एक समान बेसिक इनकम होगी। और ये पाई नेटवर्क जो है वो इस वेब 3 के ये सभी कार्य करने वाली सर्वगुण संपन्न पहली सिस्टम बन रही है। वाह रे बाबा, आपने तो मेरा पूरा अज्ञान मिटाकर मेरा दुख दूर कर दिया। यानी अब मुझे सिर्फ स्थिर मन से सिर्फ और सिर्फ पाई का माइनिंग करना है और इसका प्रचार करके अपने रेफरल में नए नए लोगों को जोड़ना है। समझ गया बाबा, समझ गया। दोस्तों, अपनी सफलता सोशल मीडिया में पब्लिक को बतानी नहीं है। लोग दूसरों की सफलता से ज्यादातर घृणा करते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। पोस्ट करना है तो जॉक्स पोस्ट करो, फनी मीम्स या मनोरंजन के सामान दिखाओ। अपनी मेहनत और कितना आगे बढ़े हैं वो न दिखाओ। पाई भी शायद दूसरे क्रिप्टो की तुलना में अंदर से अधिक मजबूत होता जा रहा है। जिस तरह हमने देखा कि पहले एसडीके और उसके फंक्शन बनाए ताकि बाद में हैकेथॉन में उसका उपयोग किया जा सके, और पाई ओपन सोर्स लाइसेंस से कोई ऐप पर अपना हक अधिकार न दिखाएं। और ये पायोनियरों के लिए भी पाई की कम्युनिटी के लिए उत्तम विचार और सराहनीय कार्य है। एक और चीज़ भी पॉजिटिव तरीके से देखें तो अच्छी खबर जितनी लेट आती है उतना ही फायदा पायोनियर को ज़्यादा होगा।
क्योंकि तब तक ज़्यादा पाई बनाने का मौका है। और जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है तो पूरी दुनिया इस पाई पर टूट पड़ेगी। जिस तरह केवाईसी करने के लिए पायोनियर्स अभी टूट पड़े हैं, तो तब यानी बाद में यही रेट से पाई बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब हो सकता है हमको फिर से ये समय की याद आए कि काश थोड़ा और समय मिल जाता तो ज़्यादा पाई बना लेता। तो अगर आप नए हो और अभी भी पाई को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी समय नहीं गया है। जब तक ओपन मेननेट आए तब तक पाई बना लो। ज़्यादा पाई होंगे तो आसानी से मैनेज करने को मन करेगा। मतलब कितने पाई का कहाँ उपयोग करना है और कितने पाई सेफ रखने हैं उसका प्लानिंग करने का मन होगा। अगर थोड़े ही पाई होंगे तो सभी पाई बेचने का मन होगा और इससे आपको घाटा ज़्यादा होगा, जो भविष्य में पाई की बढ़ती हुई कीमत देखने पर महसूस होगा। पाई डे के दिन जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें मुख्य 2 चीज़ें थी, एक तो मास केवाईसी और दूसरी टेस्टनेट इकोसिस्टम का ट्रायल वर्जन यानी टेस्टनेट इकोसिस्टम। आज सिर्फ मास केवाईसी के बारे में जानेंगे। टेस्टनेट इकोसिस्टम के अलग से इंट्रोडक्शन जैसा वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, केवाईसी करवाने में भी 2 तरह के पायोनियर्स हैं। पाई नेटवर्क में जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उनमें से जिनको इस पर अपने डेटा के लिए ट्रस्ट नहीं है वो भी शांति से पहले पाई बना रहे हैं, केवाईसी नहीं करते हैं। और जिनको इस पर ट्रस्ट बैठ चुका है वो केवाईसी के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। मास केवाईसी जो ओपन हुआ है, इसलिए जिनको केवाईसी सबमिट करवाना है वो पाई के ब्राउजर में जाकर केवाईसी बटन पर क्लिक करें। केवाईसी की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आगे बढ़ें। केवाईसी कैसे करनी है उसके लिए मेटामित्र चैनल पर यह वीडियो एक बार देख सकते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर केवाईसी बटन पर क्लिक करने के बाद भी केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती तो कुछ देर बाद फिर से ट्राई करें, परंतु ट्राई तब करें जब आपके पास आपका आईडी कार्ड हो और 10-15 मिनट का समय हो। इसी तरह कई लोगों की केवाईसी कंप्लीट हुई है और उनके कमेंट भी मेटामित्र चैनल पर कुछ लोगों ने किए हैं। एक व्यूअर जितेंद्र जी ने कमेंट करके यही बताया है कि ब्राउजर में केवाईसी बटन पर क्लिक करने के बाद केवाईसी कर ली और 1 घंटे में कंप्लीट भी हो गई। कुछ लोगों का सवाल है कि हमने केवाईसी तो कर लिया था और पास भी हो चुका है, परंतु पाई ऐप के प्रोफाइल में ग्रीन कलर का टिक मार्क नहीं दिखता है। तो इसमें चिंता ना करें, वो ग्रीन मार्क अपने आप अपडेट हो जाएगा। कुछ पायोनियर का यह भी सवाल है कि केवाईसी की प्रोसेस तो कंप्लीट कर दी है परंतु रिजल्ट अभी नहीं मिला, ना ही पास और ना ही फेल। तो इस तरह केवाईसी पेंडिंग में है। तो वो लोग ब्राउजर में केवाईसी बटन पर क्लिक करने के बाद अगर रीसबमिट का बटन दिखता है तो क्लिक करके फिर से प्रोसेस करें। जिस वजह से केवाईसी नहीं हुआ वो स्टेप फिर से कंप्लीट करें। और अगर रीसबमिट का बटन ही नहीं दिखाई देता तो अच्छी बात यह है कि केवाईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रिजल्ट की प्रतीक्षा करें। अब महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं कि पाई के मॉडरेटर ने एक बात बताई है। अगर मास केवाईसी ओपन होने के बाद भी आप केवाईसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं तो ये पढ़ें। यदि आप पाई ब्राउजर पर केवाईसी पर जाते हैं लेकिन आप केवाईसी के लिए आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम एल्गोरिदम द्वारा आपके खाते की पहचान नकली खातों, स्क्रिप्टिंग और अन्य कुछ नीति नियमों के उल्लंघन से जुड़ी है। अगर आपको लगता है कि एल्गोरिदम से कोई गलती हुई है तो कृपया नीचे दिए गया फॉर्म भरें ताकि पाई की टीम जाँच कर सकें। कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया है, एक मोबाइल नंबर और एक फेसबुक आईडी वेरीफाइड करवाया है, आपका एक ही ईमेल वेरीफाइड है, फिर भी केवाईसी नोटिफिकेशन नहीं मिला या ब्राउज़र में बार बार केवाईसी बटन पर क्लिक करने के बाद भी केवाईसी प्रोसेस में असफल हुए हैं, तो आपको इसकी जानकारी पाई की टीम को देनी चाहिए कि मैं सच्चा हूं और आपका एल्गोरिदम झूठा है, यानी मशीन गड़बड़ी करता है। तो ये अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो सकता है। इसकी लिंक चैट रूम में है और डिस्क्रिप्शन में भी है। आइए ये फॉर्म के बारे में जानते हैं कि क्या लिखना है। इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं, पर उससे पहले आपका पाई का यूज़र नेम लिखना है। देखिए यहाँ कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक न करें। अपना यूज़र नेम एंटर करने के बाद 2-3 बार स्पेलिंग चेक करें। पहला प्रश्न ये कहता है कि आपने ऐसा क्या किया था कि एल्गोरिदम आपको डुप्लीकेट रोबोट समझ रहा है या एल्गोरिदम को ये लगता है कि आपने पाई के नीति नियमों का उल्लंघन किया है। तो इसमें अगर भूतकाल में कोई अकाउंट बनाया है आपने और ये आपका दूसरा अकाउंट है तो उसकी डिटेल देनी है, या फिर उतना ही लिखना है कि यही मेरा एक्टिव अकाउंट है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है कि आपके बिहेवियर को या पाई के साथ आपके व्यवहार को डुप्लीकेट, फर्जी, झूठा या रोबोट क्यों ना समझे। आपके व्यवहार को पाई के नीति नियमों के उल्लंघनों से क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए, यानी आपके पाई के अकाउंट को केवाईसी के लिए अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। तो इसमें भी यही बताना है कि यही मेरा एक्टिव अकाउंट है और सही अकाउंट है। इसके अलावा इससे पहले मेरा कोई अकाउंट नहीं है, अगर है तो भी आप उसे बंद कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरा ये अकाउंट में केवाईसी करने का मौका दीजिए। दोस्तों, इस फॉर्म में डिटेल में कहीं भी आपका पासवर्ड या पासफ्रेज नहीं बताना है, सिर्फ आपका यूज़र नेम बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक आईडी या वेरीफाइड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। और लास्ट में ये दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिए जो कहता है मेरा केवाईसी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है और मेरे केवाईसी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहा है।
बस फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इससे दोस्तों हो सकता है कि आपको केवाईसी का स्लॉट जल्दी से मिल जाए। ये गूगल फॉर्म ही है जो इस पाई की ऑफिशियल वेबसाइट में इंटीग्रेट किया है। तो जिस ईमेल आईडी को आपने पाई में वेरीफाइड किया है वही ईमेल आईडी से ये फॉर्म भरें तो अच्छा है। ये फॉर्म भरने से शायद एल्गोरिदम को ये पता चलेगा कि आप इंसान हैं और आपका सिर्फ यही एक एक्टिव अकाउंट है, या जो भी प्लान इसके प्रोग्राम में लिखा है उसको ये पता चल जाएगा कि आपके इस वाले पाई के आईडी की पहले केवाईसी करवानी है। तो पाई यूजर नेम डालने में गलती ना करें। मित्रों, दुनिया में बहुत लोग इस पाई के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और एक से ज़्यादा फर्जी अकाउंट भी हो सकते हैं जिनको पाई दूर करना चाहता है, यानी सिस्टम में से कचरा साफ करके शुद्ध बनाना चाहता है। इसमें कोई रोबोटासुर नहीं चाहिए, सभी इंसान ही होने चाहिए और कोई सच्चा इंसान पायोनियर इसमें छूटना भी नहीं चाहिए। तो चिंता ना करें, सबको मौका मिलेगा। अगर आप इंसान हैं तो दोबारा मौका भी मिलेगा। कोई पायोनियर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि केवाईसी होगी तभी तो पाई मिलेंगे और पाई मिलेंगे तभी तो इसकी इकोसिस्टम में लोग पाई का उपयोग कर सकेंगे। और जब पाई की उपयोगिता बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अंत में उतना ही कहना है कि सिर्फ पाई या क्रिप्टो है तो ही जीवन आनंदमय है, ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा अभिगम रखना है। क्रिप्टो नहीं था तब भी जीवन सुंदर था। भविष्य में कई सारी चीजें नहीं होंगी या नई तरह की होगी तब भी जीवन तो सुंदर ही रहेगा। अपनी मनगमती प्रवृत्ति में तल्लीन रहना है। अपने खुद के शौक या जो मन को अच्छा लगे उस कार्य में नया नया सीखना है और आगे बढ़ना है। फिर भी केवाईसी पास होने का इंतजार करता हुआ पाई का पायोनियर कहता है, पाई अगर तू एक मिसाल है तो मेरा दिल भी विशाल है। गलती से ये मत सोचना हम शर्मिंदा है। सच तो ये है कि टाइगर अभी जिंदा है।